अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, आज के शो में हमारे साथ एक ऐसा पागल इंसान मौजूद है जिसकी ख़राब है तवाज़ुन ज़हनी, यानी कि जवाद अहमद मिरासी। जवाद सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मिरासी सर, पहले आप गाना गाते थे जिसकी वजह से थोड़े बहुत लोग आपको जानते थे और लोगों में शायद आपकी थोड़ी बहुत इज्जत भी होती थी, लेकिन फिर आपने एक सियासी पार्टी बनाई और बातें इमरान खान के खिलाफ करना शुरू कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि लोग आपकी पार्टी में आएंगे? एक दो लोग आते हैं, आगे चले जाते हैं। जी ठीक हो गया सर। सर, आपने बिजली चोरी की, इतनी नीच और घटिया हरकत आपने की है कि इस पे अब मैं क्या कहूँ, क्या करूँ? आप पुलिस को बुलाओ। चले खैर, रहने दे सर, वो बात तो पुरानी हो गई है। लेकिन सर ये बताएं कि सियासत में आपको कौन लेकर आया, आपका रिमोट किसके हाथ में है और कौन आपको चला रहा है? किसी को पता नहीं कौन है। हाँ ना सर, किसी को पता नहीं है, इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि कौन था वो शख्स जो आपको सियासत में लेकर आए। चले खैर, अगर आप नाम नहीं ले सकते तो कोई इस तरह का हेड दे दें कि हमें पता चल जाए, कोई इशारा दे दें। वो अनपढ़ था। जी खैर, ये तो हमें भी मालूम था कि कोई अनपढ़ ही होगा, क्योंकि कोई पढ़ा लिखा शख्स आप जैसे लोगों को सियासत में नहीं लेकर आता सर। कोई अनपढ़ जाहिल ही होगा आपका बॉस। यार ये क्या कर रहे हो, हरासमेंट कर रहे हो। सॉरी सर, लेकिन सर मज़रत के साथ मैं आपके साथ आप ही की ज़ुबान में बात कर रहा हूँ। आप अक्सर लोगों से इसी लहजे में बात कर रहे हैं। खैर सर छोड़ें। सर ये बताएं कि आपके पार्टी का नारा क्या है? हर पार्टी का कोई ना कोई नारा होता है, जैसे पीटीआई का नारा है तब्दीली का नारा है, इसी तरह पीपल पार्टी का नारा रोटी कपड़ा मकान। तो आपका क्या नारा है? बिजली चोर। बिजली चोर। अच्छा नारा है सर, आप पे काफ़ी सूट भी कर रहा है। सर आप ये बता दें कि पाकिस्तानी लोग अब माशाल्लाह से काफ़ी समझदार बन गए हैं। लोगों में ये शऊर कैसे और कहाँ से आया? ये आया है पीटीआई की तरफ से। जी सर बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। सर अब एक नून ले के हवाले से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल थोड़ा सा पर्सनल है, लेकिन खैर चलिए पूछ लेता हूँ। सर मैंने सुना है कि कैप्टन साहब और मरियम की शादी प्री प्लान नहीं थी, बल्कि इन दोनों ने भाग के शादी की थी। तो इस बात में कितनी सदाकत है? आपको क्या लगता है कि अगर ये खबर ठीक होती, ये वाली नून लीग वाली, तो नून लीग अभी तक क्या एफआईआर नहीं करवा सकती थी? सर मैं तो आपको काफ़ी समझदार समझता था। सर अगर एफआईआर काटते तो लोगों को पता चल जाता, जो लोग इससे अनजान थे उनको भी पता चल जाता, इसलिए लोगों को बेखबर रखने के लिए एफआईआर नहीं काटी। करोड़ों की तादाद में लोग जानते हो। चलिए क्लोज कर दें सर इस टॉपिक को। ये बता दें कि शहबाज शरीफ को कौन लेकर आया? शहबाज शरीफ को वजीर आजम किसने बनाया? अगर हिम्मत है तो उस शख्स का नाम लें। छोड़ें सर, मैं समझ गया, नाम लेते हुए आपकी कांपें टांग रही हैं। सर सियासत में आने के लिए जिगरा चाहिए होता है, जो कि आपके पास नहीं है। तो फिर आपका सियासत में आने का मकसद क्या था? चोरी। सर हर कोई आता है सियासत में चोरी करने के लिए। ये काम अगर इतना आसान है, लोगों का पैसा चुराना अगर इतना आसान है, तो चले फिर मुझे भी बता दें, मैं भी ये काम स्टार्ट करता। तुम फंस जाओगे, तुम ये मत करो। तो वह सर मजाक कर रहा था। सर आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन सी है? आप भी तो हो ना, आप छोटे भाइयों की तरह, और आप सवाल सख्त करते हो। आप बड़े सख्त सवाल कर रहे हो मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। सर इस मुल्क में कामयाब होने के लिए क्या कर लेना चाहिए? इस मुल्क में रिश्वत के बगैर काम ही नहीं हो सकता। रिश्वत नहीं सर, रिश्वत के बगैर कोई ऐसा काम बता दें कि जो मैं ईमानदारी से कर सकूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक दुकान नहीं चल सकती पाकिस्तान में ईमानदारी के साथ। एक दुकान भी नहीं आप चला सकते। क्यों नहीं सर, मैं अदालत तक जाऊंगा। अदालत का क्या मामला है यार? इस मुल्क के अंदर अदालत कहती है कि इसको फौरन छोड़ दो, वो फिर पकड़ लेते हैं। वो फिर कहती है छोड़ दो, वो फिर पकड़ लेते हैं। चलें सर, मानता हूं कि यहाँ का जो सिस्टम है वो काफ़ी ख़राब चल रहा है, लेकिन सर मैं हमेशा सच के साथ जाऊंगा, सच को लेकर आगे ज़िंदगी में आगे जाऊंगा, क्योंकि सच में बड़ी ताकत होती है और जीत हमेशा सच की होती है। और मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता जो मैं बताने लगा हूँ। लोग कहते हैं सच में बड़ी ताकत होती है और सच का बोलबाला होता है और सच ही जीतता है हमेशा। ये सब झूठ है, ऐसा नहीं होता। झूठ भी बड़ी ताकत होती है, उसमें झूठ भी उसका बोलबाला होता है। मेरे बारे में क्या तासुरात रखते हैं आप? मैं तो आपकी बात कर लेता हूँ ना। देखो आप एक जाने पहचाने आदमी हो, यंग आदमी हो, शक्ल भी आपकी पहले से और बेहतर होती जा रही है। थैंक यू सर। सर यही सवाल नवाज शरीफ साहब के बारे में भी है कि नवाज शरीफ साहब के बारे में आपके क्या तासुरात हैं? मतलब नवाज शरीफ साहब आपको कैसा लगता है? ना तो वो हैंडसम है, ना वो जो है कोई एक्टर था, ना वो कोई स्पोर्ट्समैन था। वो तो बल्कि चाय वाला था कहते हैं। सर एक्टर तो वो है, लेकिन चाय वाला भी है, ये तो हमें नहीं पता। लोगों को नहीं पता ये। चलिए सर, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये अल्लाह को ही मालूम है। लेकिन सर आप सियासत में आए, आपको लगता है कि क्या आप वजीर आजम बन जाएंगे? आपके अंदर ऐसी खसूसियत है? मैं तो समझता हूँ कि मेरे अंदर तो ये है या नहीं है, एक अलग बात है। मैंने तो इस मुल्क के अंदर सारी तकरीबन वो चीज़ें की हैं जो इमरान खान ने की हैं। इमरान खान का मुकाबला आप नहीं कर सकेंगे सर, ये बात छोड़ दें आप। चलें सर, आखिर लास्ट में मेरे लिए कोई नसीहत कर लें। ये न्यूज़ ना फैलाओ, न्यूज़ फैलाना बहुत बुरी बात है। चलें ठीक है सर, कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। सर जिस तरह हम यूथ के इमरान खान के साथ खड़े हैं,
सेम इसी तरह तुम्हारी पार्टी और आप किसके साथ खड़े हैं? मोदी के साथ खड़े हुए हैं। सर आपसे उम्मीद भी यही थी। सर आप हमेशा गाना गाते रहते हैं, लेकिन आज कुछ उलट करते हैं। आज मैं गाना गाऊंगा और आप साथ में हल्की फुल्की ढुलकी बजा दें, ठीक है? रहे ना रहे ये जीवन कभी, हमेशा रहे तू ही मेरा सी। डिंग 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 डिंग। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त आपके लिए निकाला, इसलिए आप हमारा शुक्रिया अदा करें। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे जवाद अहमद मिरासी, जिससे काफ़ी अच्छी तरह बातचीत हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।